विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु है। ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? जब यह प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया इस विश्व शांति संवाद माला के भाग में। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। पिछले एपिसोड में जो श्लोक पे हमने वार्तालाप की थी वो श्लोक था नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। लेकिन अर्जुन का जो सवाल है उसमें ये भी है कि ये जो ज्ञान है जो पवित्र है और दूसरी कोई चीज़ पवित्र नहीं है, वो किसे प्राप्त होता है। और इस प्रश्न पे उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके पीछे दूसरा श्लोक कहा है, और वो श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवद गीता में कई ऐसे सिद्धांत हैं जो श्लोक का जो आधा चरण है वो चरण ही सिद्धांत बनके लोगों के सामने आता है। इस श्लोक में ऐसे हुआ है, और वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज के इस विश्व शांति संवाद माला में हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में आवश्यक क्या है? श्रद्धा आवश्यक है। लेकिन श्रद्धा है क्या? उसकी व्याख्या कैसे की जाएगी? फेथ और डिवोशन, इसमें क्या फर्क है? यानी श्रद्धा और भक्ति में क्या फर्क है? फेथ शब्द जो है वो श्रद्धा इस अर्थ से लिया जाता है, और भक्ति ये जो शब्द है वो डिवोशन करके लिया जाता है। लेकिन फिर इसमें फर्क क्या है? अपने निजी जिंदगी में श्रद्धा और विश्वास ये दो शब्द बार बार आते हैं, भक्ति आती है। लेकिन ये है क्या? हम किस पर श्रद्धा रखते हैं? क्या जरूरी है कि हम जिस पर श्रद्धा रखें वो भगवान ही हो? श्रद्धा ये ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जो आप अपने कर्म पे विश्वास करते हुए किसी ध्येय की ओर जा सकते हो, और उसे श्रद्धा कहा गया है। ये श्रद्धा निर्भर करती है पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। बच्चा पैदा होने के बाद जिस तरह से अपनी माँ के गोद में सो जाता है, क्या श्रद्धा है वहाँ पर? क्या विश्वास है कि सबसे सुरक्षित जगह और कोई नहीं है? वहाँ पे तो बुद्धि काम नहीं कर रही, बच्चा छोटा है, लेकिन फिर भी उसकी जो नैसर्गिक प्रतिसाद की क्षमता है उसमें ये दिखाई देता है कि उसकी श्रद्धा है वहाँ पे। और इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये जैसे बहन और भाई है ऐसे लगता है। मनुष्य के जीवन में अगर यश चाहिए तो श्रद्धा की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में अगर शांति चाहिए तो श्रद्धा की आवश्यकता है। श्री ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी ने 6 गुण लिखे हैं, और उसमें भगवान का स्वरूप है ऐसे वो मानते हैं। उसमें है पहला यश, दूसरा है श्री, तीसरा है औदार्य। दूसरे चरण में उन्होंने कहा है कि ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य।
समझ लो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और आसान बात है, इतनी कठिन भी नहीं है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि अध्यात्म कहने के बाद एकदम चेहरे पे ऐसे गंभीर भाव लेके और ऐसे बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि जैसे सामने सुनने वालों को कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एकदम आसान चीज़ है ये। क्या है? पहला सक्सेस है, यश। उसके बाद में समृद्धि आती है, पैसा आता है, तो बाद में है श्री। लेकिन उस श्री का उपयोग नहीं है अगर आपके मन में औदार्य नहीं आएगा। फिर एक बार निसर्ग यहाँ आता है, क्योंकि अगर नदी है तो नदी अगर पानी से बह रही है तो उसका पानी से बहना जो है वो बिना पूछे किसी को बाजू के जो किनारे जो है, जो तीर जो हैं बाकी के, उनको समृद्ध करता है। तो ये औदार्य की बात है। जैसे ही आप समृद्ध होते जाओगे वो दूसरों को भी उसका फायदा होना चाहिए। इसलिए देवता कहाँ पर है? ज्ञानेश्वर जी कहते हैं आई का यश, मतलब सुनो, पहले यश चाहिए, फिर श्री आएगी और श्री के पश्चात औदार्य आएगा। अगले 3 गुणों में ये बात आती है जो इस श्लोक से संबंधित है, और वो है ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इस श्लोक में जो कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका मतलब वो ज्ञान प्राप्त होने के पहले क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। अभी श्रद्धा किस पे होनी चाहिए? जिस व्यक्ति के पास आपको देने के लिए या आप जो चाहते हो वो ज्ञान उपलब्ध है। कोई गायक है तो अपने गुरु के पास जाके बैठेगा और गुरु के पास जाके गुरु का जो ज्ञान है, गुरु ने प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है, वो ये शिष्य गुरु मुझे दे दे, इस तरह से अपने मन में मनीषा लेके सामने जाके बैठता है। लेकिन वो चाहिए ज़रूर, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा चाहिए। और वो श्रद्धा क्या है कि जैसे ही गुरु प्रसन्न हो जाएगा वो जो ज्ञान है वो मुझे मिलने वाला है। जब तक श्रद्धा गुरु के पास नहीं पहुंचती तब तक गुरु ज्ञान देने के लिए तैयार भी नहीं होता। और यहाँ पे ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण रहती है। श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के इस संवाद में इसकी क्या आवश्यकता है? ज्ञान की आवश्यकता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बात क्यों श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही होगी? क्योंकि अर्जुन विषाद योग के बाद अर्जुन के मन में सख्य है लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्री कृष्ण जी को अर्जुन अपने जैसे ही एक मनुष्य है ऐसे आचरण उनके साथ करता है, इसलिए सवाल पूछते जाता है। उनको कहता है कि ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। उल्टा सवाल करता है कि आप जो ये योग बोल रहे हो वो आपको कहाँ से मिला? आप कह रहे हो कि मैं बहुत सालों पहले मैं जन्मा हूँ, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, ऐसे आपने कहा है। तो अर्जुन उनको सवाल करता है, और ये जब सवाल किए जाते हैं तब श्री कृष्ण जी को पता चल रहा है कि इसके मन में क्या कमी है, वो श्रद्धा की कमी है। और सवाल पूछता है, खुद को ज्ञानी समझ के सवाल करता है। श्रद्धा जिस क्षण अपने मन में जन्म लेती है, साधकों ध्यान रखो, दर्शकों इतना ध्यान में रखो, जिस क्षण श्रद्धा जन्म लेती है उस क्षण आपकी जो स्थिति है वो ज्ञान विरहित रहती है। और जो ज्ञान विरहित स्थिति है उसमें ज्ञान आने की शुरुआत हो जाती है। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक नहीं होता। और इसलिए भगवद गीता में अर्जुन ज्ञानी नहीं बन पा रहा है क्योंकि मन में श्रद्धा नहीं है श्री कृष्ण जी के प्रति। जिस क्षण श्रद्धा उसके मन में पैदा हुई उस क्षण से लेकर आगे अर्जुन ज्ञानी बनते गया। और इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण जी को यह आवश्यक रहता है कि वो अर्जुन से ये शब्द जो है श्रद्धा, इसके बारे में कुछ बात करें। ज्ञान तो चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के लिए वो जो शरणागत स्थिति है, सरेंडर्ड स्टांस है, समर्पित भाव है, उसकी आवश्यकता है, तभी कोई देगा आपको। फिर एक बार कुदरती न्याय है, ये निसर्ग न्याय है। जैसे हम देखते हैं कि हवा है और कहीं हवा का दबाव ज़्यादा हो गया, तो जहाँ पे हवा का दबाव कम है उस तरफ ये ज़्यादा दबाव जहाँ से वहाँ से हवा चल देती है, उस तरफ जाती है जहाँ वो कम है। ये जो कमी है वहाँ पे हवा की और ये ज़्यादा हवा वहाँ आ जाती है, वैसे ही ज्ञान का भी है।
मुझे ज्ञान नहीं है ऐसी मन में भावना रखते हुए जिसके पास ज्ञान है उसको नमन करते हुए मैं अगर इच्छा रखूं मेरे मन में कि ये व्यक्ति मुझे ज्ञान दे दे, तभी श्रद्धा आवश्यक होती है। अगर अर्जुन को ज्ञान चाहिए तो उसके मन में श्रद्धा चाहिए, और इसलिए उसके सवाल को जवाब देते हुए चौथे अध्याय में, जिस अध्याय का शीर्षक ज्ञान कर्म संन्यास है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जो श्लोक ज्ञान के बारे में पहले कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, उसी श्लोक के बाद ये श्लोक कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। अब इतना ही हिस्सा ध्यान में रखते हुए नहीं चलने वाला साधकों, दर्शकों ध्यान में रखिए, केवल श्रद्धा काम नहीं आएगी। इसलिए अगला चरण है, और वो आधा चरण है, पहले श्लोक के पहले चरण का आधा चरण है, वो है तत्परः संयतेन्द्रिया। क्या है? संयत यानी संयम, कंट्रोल, इंद्रियों पे संयत मतलब संयम के साथ इंद्रियों का आचरण करने के लिए तत्पर जो है, किसके आज्ञा के अनुसार वो करेगा? जिसके पास आप ज्ञान ले रहे हो उस पर श्रद्धा रखते हुए उसने जो कहा वैसे करना है। और इसीलिए ये जो संस्था है, भारतीय परंपरा में गुरु संस्था जो है, वो इसी पे काम करती है। इस भाग के माध्यम से आप सभी को समझ आया होगा कि क्यों ज्ञान को सबसे ज़्यादा पवित्र कहा गया है। मैं आशा करती हूँ इस भाग में दी गई सीख आप अपने जीवन में अमल करेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।